मंडी के आड़तियों ने, मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लाखों किसान मंडियों में आए, हजारों आड़ती आए, हजारों मजदूर आए, लेकिन सौभाग्य है ये कि मंडी की वजह से आज तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। हम भगवान से डर के कहते हैं कि इसका कोई एक ही रास्ता था, सोशल डिस्टेंसिंग। और जो हमने नीति हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनाई, हमारी सरकार ने कहा कि भाई बाई इन्विटेशन फार्मर्स को बुलाएंगे, कम 25 किसान, कभी छोटी मंडी है तो 25 दोपहर बाद, बड़ी मंडी है तो 50 सुबह 50 शाम को, और वो सारी चीज़ हमारी कामयाब रही। और इस गति से जो प्रोक्योरमेंट चल रही है, तो आने वाले 15-20 दिन में हम जो किसान की पूरी प्रोक्योरमेंट, उसका पूरा आखिरी दाना तक लेने में सक्षम होंगे। साथ साथ हमने पेमेंट शुरू कर दी है। 1200 करोड़ रुपए के आसपास गेहूं का पैसा डाल दिया है, 1150 करोड़ रुपए सरसों का पैसा डाल दिया है। और इस एक महीने के अंदर अंदर किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया हम देंगे, और वही 20,000 करोड़ रुपया किसान का बाज़ार में आएगा, बाज़ार से इंडस्ट्री में आएगा। एक अर्थव्यवस्था का हरियाणा का पहिया जो और जगह से रुका हुआ है, वो बड़े योगदान देगा, ऐतिहासिक योगदान देगा। और इसके लिए फिर मैं एक बार हरियाणा के किसान को नमन करता हूँ। हमारे दूसरा मुद्दा अभी आया कि हरियाणा में फसल विविधीकरण। हमारा जोर हरियाणा के अंदर किसानों की आमदनी बढ़ाने पे पूरा पूरा है, और उसका एक ही माध्यम है कि फसल विविधीकरण करें। बागवानी पे हम ध्यान दें, सब्जी पर ध्यान दें, ज़्यादा जो लाभकारी फसलें हैं उनकी तरफ ध्यान दें। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने जो साधन उपलब्ध हैं, चाहे वो हमारे जोत का, खेत का, चाहे मौसम का या पानी की उपलब्धता का, इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ भूजल का अत्यधिक दोहन होने की वजह से ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं, ज़मीन बंजर होनी शुरू हो गई है। तो उस आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये विचार किया कि जहाँ पूरे हरियाणा के सारे ब्लॉक की मैपिंग करवाई हुई है कि किस में भूजल का अत्यधिक दोहन है, कितने मीटर पर पानी है, और हर साल ये पानी कितना नीचे जा रहा है। और जिन ब्लॉक्स के अंदर गंभीर विषय हो चुका है पानी नीचे जाने का, 40 मीटर से नीचे जा चुका है। हमारे दक्षिण के 4-5 हिस्सों में आता हूँ, वहाँ तो पानी 400 फुट 500 फुट पर भी जा चुका है। बारडा है, दादरी है, महेंद्रगढ़ है, और वहाँ प्रैक्टिकली पानी बहुत सारे गांव में ख़त्म नील हो चुका है। अगर वाटर रिचार्जिंग की स्कीम नहीं लेके आएंगे तो वहाँ पानी ख़त्म होकर बंजर ज़मीन हो जाएगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज से 4-5 साल पहले दक्षिण हरियाणा की टेलों पर पानी देने का काम किया, और उसका मकसद ये था कि कम से कम जब पानी हमारी जमुना में होता है 4-5 महीने, तो उस वक्त पानी दे के रिचार्जिंग करवाएं, तालाब भरें, वाटर बॉडीज को करें, और उसका लाभ भी हुआ है। इसी तरह से जहाँ धान का इलाका है, हमारे किसान की फसल में एक धान अकेली ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा दोहन वाले जो हमने 8 ब्लॉक छांटे, और उसमें हमने विचार करके कैबिनेट में ले जाके अनौपचारिक साइंटिस्ट से बात की, सारे यूनिवर्सिटी के वीसीज को लिया, केंद्र के जो एक्सपर्ट हैं उनको लिया, हमारे अधिकारियों को लिया, और ये सोच विचार करके किया कि भाई कैसे इसको किसान हितैषी फैसला लिया जाए। तब हमारे उनसे विचार करके जो हमने 8 ब्लॉक चुने जिनमें धान होता है और पानी लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, और सही मायने में 1 एकड़ में एक किसान के पास 3 लाख की फसल होती है, 4 लाख की फसल होती है, 50 हॉर्स पावर की 60 हॉर्स पावर की मोटर लगा रखी है। इधर से तो हम 3-4 लाख रुपए की उसको सब्सिडी बिजली की दे देते हैं,
2-3 लाख रुपए वो खर्चा करता है और उपज होती है उसकी 3 लाख रुपए की। समाज के लिए घाटे का सौदा है, किसान के लिए घाटे का सौदा है, सरकार के लिए घाटे का सौदा है। तो ये फैसले सारे लेके दीर्घकालिक योजना बनाई कि किसान को हम समझाएंगे कि ये पानी, जल, धरती आपकी अकेले की विरासत नहीं है, मालिक आप अकेले नहीं हो, आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ी पे का उस पर बराबर का हक है। इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत करके ये हमने योजना लागू की और उनसे ये कहा कि भाई आप आधा इलाका छोड़ दो, आधे पे धान बो लीजिए, आधा इलाका छोड़ दीजिए और जो इलाका आप छोड़ेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और उसका हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ डीबीटी से आपके खाते में डालेंगे। दूसरा कि आपकी मर्जी है क्या बोएंगे, बागवानी करें तो बहुत अच्छी बात है, बागवानी करेंगे तो बागवानी के बीज में, पौध में और में, पॉली हाउस में सब तरह की सब्सिडियां हैं। आप ड्रिप इरिगेशन लगाओ पानी बचाने के लिए, 85% तक सब्सिडी है, वो देंगे। लेकिन आप मोटी खेती करना चाहते हैं तो मक्का की खेती करो, दाल की खेती करो, कपास की खेती करो, उसमें भी ड्रिप इरिगेशन पे आपको 85% सब्सिडी भी देंगे। मक्का के लिए हमने मक्का के बहुत सारे साइंटिस्ट पता किए कि उनके पास आजकल जो हाइब्रिड बीज की कंपनियां हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन उनके पास होगा। हमने ये माना कि हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हों, तो 25 एकड़ को भी माने मक्का में और जो प्रोक्योरमेंट प्राइस माने तो वो मक्का का जो वैल्यू मिलती है 1 एकड़ में वो धान से ज़्यादा है और पानी की खपत उसकी 20% है। तो ये हमने स्कीम की, मक्का के लिए ड्रायर बढ़ाने के लिए मंडी में उपलब्ध कराएंगे। हमने फिर ये सारी कंपनियों की मीटिंग करके सारे ब्लॉक में 8 कंपनियां होंगी तो एक ब्लॉक में एक कंपनी, दूसरे ब्लॉक में दूसरी कंपनी, तीसरे ब्लॉक में तीसरी कंपनी, उनको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन फार्म बनाएं, खर्चा हमारा, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका उत्पादन कितना होता है और आगे से गलत क्लेम करेंगे तो हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे। ऐसी योजना बना के 8 अलग अलग कंपनियों से 8 अलग अलग फार्म हर ब्लॉक में हम बनाएंगे ताकि किसान उसको देख सके, किसान उसको समझ के, किसान को जानकारी हो जाए कि ये उसके हित का फैसला है। ये हमने फैसला लिया, लेकिन दुर्भाग्य से या तो लॉकडाउन की वजह से हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर परेशान हैं या पिछले चुनाव में इनको जो अच्छे रिजल्ट नहीं मिले उस वजह से परेशान है, जनता इनकी सुनती नहीं। ये ज़रूर है कि अच्छे लफाजी करके, क्योंकि बड़े बड़े वकील भी हैं इस पार्टी में, और बयानबाजी करके मीडिया में रहना चाहते हैं। पहले मंडियों के बारे में ऐसे बयान दिए जिसको आड़तियों ने, व्यापारियों ने, किसानों ने नकार दिया। अब ये फसल विविधीकरण पे बयान दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ 3 महीने बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और आपको डाटा दूंगा कि 1 लाख हेक्टेयर का हमारा टारगेट है और किसानों को समझा के प्यार से, उनके आशीर्वाद से, उनके दम पे बोल रहा हूँ। उनसे हम किसानों से जुड़े हुए हैं, हम हवाई नेता नहीं हैं, गांव-गांव से संपर्क रखते हैं। अभी भी कम से कम 10,000 हेक्टेयर के किसानों ने तो कमिट कर लिया है। हमारे दादरी में धान बोने वाले गांव थे, कुछ गांव ने पंचायत करके बैन लगा दिया है कि धान नहीं बोएंगे, नहीं बोने देंगे धान। तो एक सुधार का कदम है, समाज उसको साथ दे रहा है, किसान इस चीज़ को समझता है, लेकिन हमारी राजनीति करने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा। ये किसान हितैषी करने का ढोंग करते हैं। मैं आज आपके सामने 5 साल कांग्रेस की सरकार के, 5 साल हमारी सरकार के कंपैरेटिवली आंकड़े दे रहा हूं, जो जो किसानों के हक में फैसले हुए कहीं पर भी किसी पैमाने पे भी हमारे सामने नहीं टिकते। हालांकि मैंने प्रिंट करके आपको दे दिए हैं, फिर भी मोटा मोटी आपके सामने मैं
बताना चाहता हूं कि हमारा जो 1 लाख हेक्टेयर में हमने टारगेट लिया है, उसमें से कुछ बागवानी का भी करेंगे 10-15 हज़ार हेक्टेयर, और बागवानी के लिए हमने पूरा जोर लगा रखा है। मैं आपको सारे पत्रकार भाइयों को 10-5 प्रोग्रेसिव जो फार्मर हैं उनको कभी आगे कोरोना हटेगा तो दिखा के ले जाऊँगा। वो आपको किसान बताएगा कि 1-1 एकड़ के अंदर 2-2, 2.5 लाख रुपए के फसल वो कर रहे हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें, जो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई बातें कही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाया गया, धान बुआई के लिए 8 ब्लॉक को छाटा गया है, और ये भी उन्होंने कहा कि किसानों को समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि किसान फिलहाल धान की बुआई ना करें, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की गई है। किसानों से धान ना बोने की गुजारिश की गई है, और ये भी साथ साथ कहा कि मंडी की वजह से कोई भी कोरोना का केस अभी तक नहीं आया है, और साथ साथ किसानों के एक एक दाने को खरीदने की बात भी उन्होंने कही है, और ये भी कहा है कि अर्थव्यवस्था में योगदान रहा है किसानों का, किसानों की जो आमदनी है उसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, और खेत खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। और ये भी उन्होंने बातें कही हैं कुछ, जिसमें उन्होंने कहा है कि छोटी मंडियों में 25-25 करके किसानों को जो है वहां लाया जाएगा, और इनविटेशन जो फार्मर्स हैं उनको बुलाया जाएगा। बड़ी मंडियों में 50-50 ये संख्या रहेगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1200 करोड़ गेहूं का पैसा आ चुका है।